हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है यह उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना से हमेशा उत्तर प्रदेश के हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे आप पीसीएस का हुआ, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, यूपी टैट, सी टैट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन को लिया है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट कर लिया और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए जिससे कि इस वीडियो से आने वाला क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो पाए। तो दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या से। तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या है वह 19,98,12,341 है। देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद यह जो है चौथे स्थान पर आता है। और उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है, यह कुल आबादी जो है यह देश की कुल आबादी का जो है 16.51% है, जबकि जो यह क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का मात्र जो होता है यह 7.33% है। स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका वयम इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। 2001 में यह 6ठे स्थान पर था, लेकिन 2011 में इसने ब्राज़ील को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में इस प्रकार है। पहला जो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ है। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में इस प्रकार है। सबसे कम जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह महोबा में पाई जाती है, उसके बाद चित्रकूट में और हमीरपुर में, श्रावस्ती एवं ललितपुर में पाई जाती हैं। और इस प्रकार से उत्तर राज्य में सबसे कम आबादी वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में इसी प्रकार दिया गया है। सबसे कम जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह महोबा में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह इलाहाबाद में पाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 10 की वृद्धि दर। तो 10 की वृद्धि दर का मतलब यह है कि 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यही 10 की वृद्धि हुई है। और इससे रिलेटेड मैंने इसमें फैक्ट को कवर किया है, तो आइए देख लेते हैं इससे फैक्ट क्या क्या है। तो फैक्ट यह है कि 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि हुई है वह 20.22% रही है। दूसरा फैक्ट यह है कि 2001 के 2011 के दौरान प्रदेश में पुरुष और महिला की 10 की वृद्धि दर है, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच जो है पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, यह है 19.31% की पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। वहीं पे अगर हम महिला की बात करते हैं तो 2001 से 2011 के बीच में जो महिलाओं की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह 21.23% रही है। अब बात कर लेते हैं तीसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट यह है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर से देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है 14वां स्थान है। यानी अगर हम भारत के और भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उत्तर प्रदेश से कंपेयर करते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर के मामले में, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वह 14वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हम 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में इस प्रकार हैं, जो कि पहला है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर है। दोस्तों, 2001 से 2011 के बीच जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहां जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में जो है एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहां 2001 से लेकर 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन एग्जाम इसी तरीके से पूछेगा, उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका आंसर रहेगा गौतम बुद्ध नगर।
दूसरा फैक्ट दोस्तों यह है कि 2011 के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में इस प्रकार, मतलब यह है कि 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है, सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुई है। तो सबसे कम जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह कानपुर में हुई है। उसके बाद उससे ज़्यादा जो है हमीरपुर में हुआ, उससे ज़्यादा बागपत में हुआ, उसके बाद फतेहपुर में, उसके बाद देवरिया में हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जनसंख्या जो घनत्व होता है या इसका मतलब यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में एरिया में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और संभावना है कि 100% आप लोगों को इसी वीडियो से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम यूपीसीएस, एसआई, टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन को मैंने फैक्ट वाइज इस वीडियो में कवर किया। आप लोगों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हैं। तो दोस्तों पहला फैक्ट यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो औसत घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में जो है 800 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। यह है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व। और दूसरा फैक्ट दोस्तों यह है कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर आता है। मतलब जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है वह 9वें स्थान पर आता है कंपेयर टू केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भारत के और जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को से कंपेयर करते हैं तो उत्तर प्रदेश का 9वें स्थान पर आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और तीसरा फैक्ट दोस्तों यह है कि शेष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले तो इस प्रकार हैं गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वह गाज़ियाबाद में पाई जाती है, यह आप लोगों को याद कर लेना। उसके बाद जो जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती हुई वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद भदोही में, उसके बाद कानपुर। तो इस प्रकार से 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में वह गाज़ियाबाद में है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। तो दोस्तों इस प्रकार है, जो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह ललितपुर में पाई जाती है, उसके बाद सोनभद्र में, उसके बाद हमीरपुर में, महोबा और चित्रकूट। तो इस प्रकार से 5 जनसंख्या घनत्व वाले सबसे कम जिले हैं जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में पाया जाए, और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह ललितपुर में पाई जाती है। हमने पीछे पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वह गाज़ियाबाद में पाई जाती है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर के बारे में। तो दोस्तों साक्षरता का अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो साक्षरता का मतलब होता है पढ़ने लिखने वाले लोगों से। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आइए हम फैक्ट को एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों फैक्ट पहला यह दिया है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता है 67.7% है, यानी उत्तर प्रदेश में जो है 67.7% जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब यह कि 100 अगर जनसंख्या है तो अगर उत्तर प्रदेश में 100 जनसंख्या मान लेते हैं तो उसमें 100 में 67.7 जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर हम पुरुषों की बात करते हैं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता जो रेट है वह 77.3% है, यानी उत्तर प्रदेश में अगर हम पुरुष की बात कर लेते हैं 100 हैं तो उसमें जो है 77.3 जो लोग हैं वह पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। और वहीं पर अगर हम स्त्री की साक्षरता के बारे में बात करते हैं तो 57.2% है, यानी अगर हम महिला की मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की जनसंख्या है वह 100 है तो 100 में स्त्री जो है पढ़ने लिखने वाली वह 57.2 लोग हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा फैक्ट दोस्तों यह कि देश में औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो 29वें स्थान पर आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो होता है पढ़ाई लिखाई के मामले में वह भारत में कुल राज्यों की कंपेयर में वह 29वें स्थान पर आता है।
और तीसरा फैक्ट दोस्तों यह कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले जो इस प्रकार हैं। पहला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में यह उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां उत्तर प्रदेश की पढ़ने लिखने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कानपुर है, उसके बाद औरैया है, उसके बाद इटावा है, उसके बाद गाज़ियाबाद है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले जहां पढ़ने लिखने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जो है वह उत्तर प्रदेश में बहराइच है, उसके बाद बलरामपुर आता है, उसके बाद बदायूं आता है, उसके बाद रामपुर आता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। तो दोस्तों श्रावस्ती है। और सबसे अधिक जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वह कानपुर है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करते हैं तो वह श्रावस्ती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लिंगा अनुपात के बारे में। तो दोस्तों लिंगा अनुपात का मतलब यह है कि 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या का जो रेशियो है वह लिंगा अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट को कवर किया है, तो आइए एक एक करके फैक्ट को देख लेते हैं। तो फैक्ट पहला यह है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है वह 912 है। यानी 1000 पुरुष हैं तो उसमें जो महिलाओं की जो संख्या 912 है। और दूसरे फैक्ट की बात करते हैं तो 2001 में लिंग अनुपात जो था 898 था। 2001 में जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या था वह 898 था, जबकि 2011 में इसमें 14 की वृद्धि हुई है। और वयस्क लिंगा अनुपात और शिशु लिंगा अनुपात दोनों की दृष्टि से प्रदेश देश में 29वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों बात करते हैं शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले जो इस प्रकार हैं: जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो लिंगानुपात पाया जाता है वह जौनपुर में पाया जाता है। और वहीं अगर हम सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करते हैं तो वह गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।